नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुप्रसिद्ध अभिनेता के जिन्होंने अपनी एक्टिंग और अदाकारी से आप सभी का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान साहब का। और आज है शाहरुख खान साहब का जन्मदिन और आज वे 55 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग शाहरुख खान साहब के जन्मदिन स्पेशल में शाहरुख खान साहब की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान साहब एक बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और टेलीविज़न कलाकार हैं जिनको किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पहचान और परिचय के लिए वे आज भी किसी शब्दों के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वे सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अभिनय के लिए मशहूर हैं। I love you, किरण। और उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां का नाम फतिमा था और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम शहनाज लाला रूख है और वे भी शाहरुख खान के साथ मुंबई में ही रहती है। और दोस्तों, शाहरुख खान की ज़िंदगी के शुरुआती 5 साल मैंगलोर में अपने नाना के घर में गुजरे। इसके बाद वे अपने माता पिता के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने लगे। दिल्ली के सेंट कोलम्बस स्कूल में शाहरुख खान ने पढ़ाई और वे न सिर्फ कमाल के स्टूडेंट रहे बल्कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी स्कूल के चैंपियन खिलाड़ी भी थे। और अवार्ड मिलने का सिलसिला भी स्कूल से ही शुरू हो गया था, जब उन्हें स्कूल के सबसे बड़े अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जो हर साल स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट और खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री और जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन के कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन ये कोर्स उन्होंने पूरा नहीं किया। और दोस्तों, शाहरुख खान साहब बचपन से ही अभिनय का शौक़ था और बचपन में वे रामलीला में एक बंदर का रोल निभाया करता था। और पढ़ाई पूरी करने के बाद शाहरुख खान साहब ने अपनी अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक बैरी जान से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में हासिल की। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। और बात करें शाहरुख खान साहब की कैरियर की, तो दोस्तों, शाहरुख खान साहब ने साल 1988 में अपनी कैरियर की शुरुआत दूरदर्शन पर चल रहे सीरियल फौजी से की, जिसमें उन्होंने कमांडो अभिमन्यु का रोल अदा किया था, जिसकी लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। और उस वक्त उनका गौरी खान से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। मगर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शाहरुख खान साहब न तो उस वक्त वेल सेटल थे और ऊपर से शाहरुख खान साहब इस्लाम धर्म के और गौरी हिंदू धर्म की। और भारतीय समाज में तो हिंदू अगर अपनी से छोटी जात में भी शादी कर ले तो ना जाने लोग क्या क्या सवाल उठाने लगते हैं। यह तो मजहब ही अलग था जिसके लिए गौरी के परिवार वाले बिल्कुल राज़ी नहीं थे। ये सब ऐसे ही चलता रहा और साल 1989 में शाहरुख खान साहब ने एक नए सीरियल सर्कस में काम किया, जिसमें सर्कस में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया गया था। और इस धारावाहिक को अजीज़ मिर्ज़ा जी ने निर्देशित किया था। और इसी वर्ष उन्होंने इन विच एनी गिव इट दोज वंस, जो कि अरुंधति राय द्वारा लिखित एक अंग्रेज़ी फिल्म है, उसमें छोटा सा किरदार निभाया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर आधारित थी। और शाहरुख खान साहब के इन नाटकों में किए गए कार्य को देखकर हेमा मालिनी ने उनको मुंबई में कॉल किया और कहा कि मैं आपके साथ फिल्म करनी चाहती हूँ। लेकिन शाहरुख खान साहब को यकीन नहीं हुआ और उनको लगा शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और फ़ोन रख दिया और इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। अब जब गौरी ने अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बताया तो उनके परिवार ने साफ मना कर दिया। और भला कैसे कोई अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार से कर दे जिसके पास ना घर हो ना माँ बाप हो। लेकिन गौरी और शाहरुख खान का प्यार इतना गहरा था कि गौरी के परिवार को लगा कि गौरी को दिल्ली से बाहर भेजना ही सही रहेगा। और गौरी की मम्मी पापा ने गौरी को मुंबई उनके मामा के घर भेज दिया। और इधर शाहरुख खान का एकमात्र सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो 1 साल के लिए मुंबई जाएंगे और वहीं से शुरू हुआ खान का बादशाह बनने का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, 1991 में जब शाहरुख खान साहब दिल्ली मुंबई गए तो वहाँ वो गौरी को ढूंढने लगे और घर से 10,000 रुपये लेके गए थे। वो रुपये तो गौरी को ढूंढने में ही ख़त्म हो गए थे और उनके पास ट्रेन से घर वापस आने तक के पैसे नहीं बचे थे। हालात ऐसी हो गई थी कि सड़कों पर सोना पड़ता था, जेब में सिर्फ 20 रुपये बाकी रह गए थे।
जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने खुद से कहा था कि इस शहर ने मुझे इतना तंग कर दिया है, एक दिन मैं इस शहर का बादशाह कहलाऊंगा। फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको अपना कैमरा गिरी रखना पड़ा। और इसको हम एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि शाहरुख खान साहब के पास गौरी का ना तो पता था ना कोई नंबर। मगर एक दिन अचानक बीच पर टहलते हुए उनकी मुलाकात गौरी से हो गई और वहाँ पर गौरी ने उनसे कहा कि वे गौरी के मामा मामी से शादी के बारे में बात करें, वे अच्छे हैं, क्या पता मम्मी पापा को मना ले। और शाहरुख खान साहब तब क्या कह सकते थे, जी हाँ, उस टाइम उनके पास काम नहीं थे। और शाहरुख खान साहब टीवी सीरियल फौजी और सर्कस से उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली थी। फिर उसके बाद एक दिन वे बांद्रा में बिरयानी खा रहे थे, तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आए जिनका नाम था विवेक वासवानी। उन्होंने शाहरुख खान साहब से पूछा कि आप जेपीसीपी की फिल्म में काम करोगे। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। जबकि जेपीसीपी साहब 16 जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे, तो शाहरुख खान साहब को बाकी क्या चाहिए था। अगले दिन विवेक वासवानी शाहरुख खान साहब को जेपीसीपी के ऑफिस ले गए और जेपीसीपी साहब को शाहरुख खान साहब पसंद आ गए और शाहरुख खान साहब से कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े हीरो बनोगे। उस दिन शाहरुख खान साहब ने 5 फिल्में साइन कर दी और रिस्क उठाते हुए वो हेमा मालिनी जी के पास भी चले गए और वहाँ हेमा मालिनी जी ने उनसे कहा और हेमा मालिनी जी ने भी उनको अपनी फिल्म दिल आसना है के लिए कास्ट कर लिया। और जब वो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर ये सब उनकी ढेर सारी लक ही था। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और 3 महीने के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शाहरुख खान साहब की शादी गौरी खान के साथ हो गई और फाइनली उनकी पहली फिल्म दीवाना 25 जून 1992 को रिलीज़ हो गई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और बाकायदा उनको उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोजित अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और इस फिल्म से शाहरुख खान साहब को बॉलीवुड में पहचान मिल गई थी। अब शाहरुख खान साहब को कामयाबी और प्यार दोनों मिल गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनकी अपनी प्रारंभिक सफ़र में उन्होंने डर, बाजीगर, अंजाम जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में खलनायक की किरदार भी निभाया है और बाद में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसे फिल्में शामिल हैं। और इन फिल्मों के बाद देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें एक से एक अदाकारी दिखाई, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों शाहरुख खान साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर पद्मश्री का अवार्ड मिला है और ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो शाहरुख खान साहब को मिले हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों देखते ही देखते आज शाहरुख खान साहब 55 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से शाहरुख खान साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करते रहें और एक से एक अदाकारी दिखाते रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।